देखना चाहेंगे क्या चीज है? यस सर। मुझे से बाइट नहीं किया, मैं ऐसे चिल्ला रही हूँ। ताज, मरियम और वक्कास में से एक नाम जिसका बैकपैक होगा और घर जाएगा। रिताज। हम लोग सारे रूम में बैठ के तफरियाँ कर रहे थे, फिर एकदम से ही वकार भाई का मैसेज आया और हम लोग इतने डरे हुए थे कि क्या मैसेज कर रहे हैं। अपनी ज्योग्राफी ठीक कर लो अगर टॉर्चर से बचना है। हमें रात को बताया गया कि सुबह आप लोगों का चैलेंज है, ख़तरनाक चैलेंज है। उस चैलेंज में ये था कि ज्योग्राफिक के ऊपर कुछ था, कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि ज्योग्राफिक पे है और चैलेंज है, कुछ इस तरह समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। खैर फिर नेक्स्ट डे हमें सुबह 5 बजे उठाया गया। नाश्ते के बाद जब रूम्स में आए, अब रूम्स में आके बंदा नाश्ते के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करता है। नहीं, रिलैक्स तो इनको करने देना ही नहीं है ना, रिलैक्स तो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। बस रेडी हो जाओ, टास्क है। हम लोग ग्राउंड में गए जिधर सारे फ्लैग्स लगे हुए थे। फ्लैग्स में मैंने देखा भाई ये तो इजी है, भाई ये तो मुझे आ जाएगा, भाई आराम से यही पढ़ रहे हैं। जिन लोगों को नहीं आती थी उन सबकी तो यार टोटली। हम सब खड़े हुए थे और अचानक से वकार ज़का की एंट्री हुई। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? यस सर। क्या समझ आया जियोग्राफी से और यहाँ देखने के बाद? सर जो सोचा था उससे डिफरेंट ही दिख रहा है। शुरू करें? यस सर। ये बात याद रखें, अगर आप एक टॉर्चर से बचना चाहते हैं तो इसमें जीतना जरूरी है। विनर को बहुत फायदा होने वाला है और जो हारेगा उसको नेक्स्ट चैलेंज फेस करना पड़ेगा और वो नेक्स्ट चैलेंज थोड़ा वकार ज़का टाइप होगा। तैयार है? यस सर। जब टास्क बताया गया हमें फाइनली कि आप लोगों को कुछ क्यूज दे दिए जाएंगे, वो क्यूज हमें उस कंट्री से मैच करने हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया और मैंने कभी पढ़ा नहीं ज्योग्राफी के हवाले से इस तरह का। मैं तो मुश्किल से कराची की भी इतनी मुझे पहचान नहीं है, हैदराबाद का भी 2-3 चीज़ों का पता है। करना ये है कि अब आप फ्रॉग जंप करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। बैठे। भाई चैलेंज इतना मुश्किल ही था पर सबकी मेरी नहीं, क्योंकि चैलेंज कुछ इस तरह था। उन्होंने भागने को बोला था, फिर उन्होंने बोला कि हॉप करके जाना। वो मैंने कहा भाई मेरी तो टांगें दुख रही है, मैं कैसे करूँ। फिर भी मैंने अपना फुल ट्राई दिया। आपसे मैं झंडों का पूछ रहा हूँ, कौन सा फ्लैग कौन सा है? क्लियर? थाईलैंड। नीचे हो, ये आयशा नीचे हो, नहीं नीचे हो, आप जाना है फ्रॉग अप। जी, झंडा किसका है? थाईलैंड का। आ जाए, खड़ी होके वहां हो जाए। जी सर थाईलैंड का फ्लैग नहीं है। थाईलैंड का फ्लैग नहीं है? नहीं, मुझे भी नहीं। थाईलैंड का फ्लैग नहीं है। अच्छा जी, थाईलैंड का फ्लैग नहीं है, याद रखना क्या बोला इसने। थाईलैंड का फ्लैग है जी। थाईलैंड का है? सर कंफ्यूजन थी फ्रांस या थाईलैंड। अच्छा, लेकिन थाईलैंड मुझे। थाईलैंड जबरदस्त। ठीक है, खड़े होके बेटा वहां खड़े हो जाओ, बात नहीं करना किसी से। हाँ जी, ये थाईलैंड का फ्लैग। पर यही लग रहा है मुझे थाईलैंड। चलो बेटा आ जाओ, वहां खड़ी हो जाओ, चलो बाहर खड़े हो इसके साथ, खड़े हो भाई, इनकी तस्वीर लो, तीनों की लो। ये थाईलैंड है, ये थाईलैंड है भाई। बाहर चलो, बाहर।
इतने बेवकूफ़ मतलब कि चीन के झंडे को जो नहीं पहचान सकते वो 1 करोड़ रुपए जीतना है हमें। और जो वो सारे चीन के झंडे के पास जाके खड़े हो रहे थे तो मेरी तो हंसी निकल गई। मैंने बोला यार ये मतलब इतने बड़े बड़े मतलब पाक चीन दोस्ती का इतना मशहूर है और ये इनको पाक चीन का यही नहीं पता कि चीन का झंडा कैसा है, स्टार लगे हुए हैं क्या है। मैं थोड़ा गलत सुना था, आयरलैंड समझी थी मैं, आयरलैंड। और ये आयरलैंड का है? नहीं, आयरलैंड का भी है। अच्छा चलो फिर भी बाहर। नेक्स्ट जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। इंडोनेशिया। आपको क्या लगता है कोई फ्लैग? फ्लैग नहीं है, फ्लैग नहीं है, फ्लैग नहीं है। हाँ फ्लैग नहीं है इंडोनेशिया का। और पता जरूर है तुम्हें कौन से रंग का है? रंग कौन सा? अच्छा वैसे रंग कौन सा इंडोनेशिया के फ्लैग का? ग्रीन है। अच्छा शाबाश, बैठ जाओ। ये है इंडोनेशिया का फ्लैग। क्यों लगा आपको? सितारों की वजह से इंडोनेशिया। चलो बेटा माँ खड़े हो जाओ। जी अबीर, कैसे पता चला कि ये इंडोनेशिया का झंडा है? सर मेरी चाची रहती है इंडोनेशिया में तो मुझे इसलिए बस। आपकी चाची रहती है तो फहद की नहीं रहती चाची? न्यूजीलैंड का झंडा, इंडोनेशिया का, स्विट्जरलैंड का, चाइना का, इस तरह झंडे कोई 8-9 और झंडे तो मेरे दिमाग में रटे हुए थे। अभी पाक स्टडीज ओ लेवल्स दिया था, भी आया था। तो सबसे पहले अबीर पहुंचा है तो अबीर का एक जवाब दुरुस्त हो गया, तालियां। इंडिया का झंडा कौन सा है? भागे। सही है। डॉक्टर आयशा रिजेक्ट हो गई है, भाग कर गई है। बाहर आओ डॉक्टर आयशा, बाहर आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में एलिमिनेट हो गई थी क्योंकि वहाँ पे हमें फ्रॉक जंप करनी थी, पर मैं भाग के चली गई मस्ती के अंदर। मस्ती करने का मुझे बहुत शौक है ना, मस्ती मस्ती में भाग भाग के चली गई। इंडिया पहुँच गई थी। इंडिया पहुँच के पता चला कि भाग के इंडिया पहुँची हूँ तो मुझे बिल्कुल इंडिया से वापस पाकिस्तान पहुँचा दिया गया। जो भी भागेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आपने बोला भागें। अच्छा हाँ। आयशा उठे, डिस्क्वालीफाई हो गई, बाहर आ जाए गेम से। जी केविन बाहर। अब जो भागेगा खुद जिम्मेदार होगा। इटली का झंडा कौन सा है? अच्छा इतनी मेहनत से जो वहां पहुंची हो तुम, किसका झंडा है ये? इटली? क्यों इटली क्यों लगा आपको ये झंडा? तो 4th क्लास में इटली ये वाला झंडा था। सही है, गलत हो गया जवाब। सही है, आ जाए सारे आ जाए। सबके शैतानी दिमाग मेरे दिमाग में भी है, कोई एक भागेगा तो मैं भी उसके पीछे भाग जाऊंगी अगर नहीं पता चलता है तो फर्स्ट में मैंने यही किया कि हमजा भागा और मैं हमजा के पीछे भाग गई। अब मैं उससे वहां जाके पूछ रही हूँ कि कौन सा फ्लैग है, कौन सा फ्लैग है। सबसे पहले हमजा पहुंचा, ताली होनी चाहिए इसके लिए। अच्छा फिर क्या करें? जब वकार ने कहा कि हमजा इज द विनर, वहाँ तो मेरी खुशी थी। मैंने बोला भाई जो पढ़ाई की थी उसका आज फल मिल गया। स्विट्जरलैंड का झंडा कौन सा है? कौन सा झंडा है? वो है, पहुंची नहीं आप। स्विट्जरलैंड है वो। बाहर आ जाए, आराम से जाएं चलते हुए। यहां जितने लोग खड़े हैं स्विट्जरलैंड का झंडा ये है। अब देखना ये पहले कौन आया। आ जाए मां। जी वकास, पहले कौन पहुंचा वहां? अच्छा मैं ही पहुंचा हूं। झंडा किसका है ये? स्विट्जरलैंड का। स्पेलिंग सुना है? SUZLAND। अगर आप स्पेलिंग सही भी सुनाते तो आप गलत कह रहे हैं। आप बाद में पहुंचे। पहले कौन पहुंचा है वहां पे? हमजा। ताली होनी चाहिए हमजा के लिए। मुझसे पूछिए, स्पेलिंग सुनाओ। ये इससे स्पेलिंग का क्या ताल्लुक है? सीधी सी जले से हुई ना, वो मुझे देख के जल रहे। रोम जिस मुल्क का शहर है उसके झंडे पे चले जाए। फहद सर रोम कहाँ का शहर है?
सर रोम, ग्रीस। ग्रीस का शहर है। खड़े हो जाए वहां पे। फहद तो खेल ही नहीं रहा था ना, फहद को तो बस मस्ती करनी थी। वो फ्रॉक जंप करता था, 2 जंप मारता था, वो जहाँ होता था वहीं पे बैठ जाता था। भी बोलो सबसे पहले पहुंचे, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुबई सब गए होंगे, जिसका वो शहर है अबू धाबी, उसका झंडा कौन सा? हॉप। 90% ऑफ द आंसर्स आते थे, लेकिन मैं हॉप नहीं कर पा रही थी। 2 टास्क के 2 ही पार्ट्स थे, एक ये कि आपको हॉप करना है और दूसरा ये कि आपको आंसर पता होना चाहिए। आंसर पता होकर भी मुझे पास कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं हॉप नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले कौन पहुंचा है? छोटा बच्चा इतना ही होता है ना, इतना ही होगा ना। अबीर के लिए तालियां होनी चाहिए। मेरे को और हमजा भाई के सारे जवाब आ रहे थे, तो इसलिए जिधर हम लोग भाग रहे सारे वहाँ पर ढक्कनों की तरह हमारे पीछे डाक, क्योंकि सबको पता था भाई मेरे को और हमजा भाई को ही तो पता है। अंकारा जिस मुल्क का शहर है, उसके झंडे की तरफ हॉप करना है। ये झंडा किसका है? अमेरिका का झंडा है, और अंकारा अमेरिका का शहर है। शाबाश। आपको क्या लगता है, कुछ लग रहा है या बीच में बैठ जाती हो बस? नहीं, मैं बैठ गई। बैठ गई, चलो तो फिर आप रिजेक्ट ही हो जाए, बाहर ही चले जाए। और कौन कहाँ बैठे है? हाँ भाई, एक मिनट। अंकारा इंडिया का शहर है, ये कहना चाह रहे हैं आप? शाबाश, आ जाओ बेटा। हाँ भाई, अंकारा मोमल इटली का शहर है, आ जाओ। टर्की इज द राइट आंसर। अभी बताने के पहले कौन आया? आ जाए। सबसे पहले हमजा पहुंचा है, ताली होनी चाहिए इसके लिए। जिस मुल्क का मारखोर नेशनल एनिमल है, हॉप करके वहां पहुंचना है। ये भाग रही है मोमल। मोमल रिजेक्ट हो गई, बाहर आ जाओ। भाई हमें तो सबको पता था भाई पाकिस्तान का नेशनल जानवर मार्को है, तो वो पीछे भाई हमने से सारे भाग रहे। वो मरियम यूं बीच में परेशान हो गई, इसका क्या करूं, मैं क्या करूं, पर दज यूं करके भाग रहे जी। तो हमारे पीछे भाई उसको तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसे बस हाफ करके आ रही है दांत निकाल के। मोमल का आप भागी हैं, बाहर आ जाए। गेम से बाहर हो गई, वहां चली जाए। कुंजल, आपको लगता है आपका जवाब दुरुस्त है? आप भी बीच में भागी हैं, बाहर आ जाए। कौन बचा? क्या चीज होती है मारकोर? पहाड़ी बकरा। किसका नेशनल एनिमल है? पाकिस्तान। जवाब दुरुस्त है, सबसे पहले ये पहुंचे, तालियां हो जाए। उल्फत एक टास्क नहीं जीती, एक राउंड नहीं जीती। झंडा पूछते ब्राज़ील का, पहुंच जाती यूएई पे। वो चाह रही थी, अब जाती कैसे? कभी गोल घूम के जा रही, कभी लेट के जा रही। वो सिर्फ चाहती है कैमरा उसको देखे। समझ से बाहर है उस लड़की का। मुझे जब नहीं पता तो क्यों टांगों में दर्द कर रही हो? पेरिस जिस मुल्क का शहर है, उस मुल्क के झंडे पे हॉप करना है। हाँ भाई, ये पेरिस, आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो ये पकड़ क्यों रही थी हमजा को आप? स्पीड में जा रहे थे। अच्छा, तो इसलिए खींच रही थी। आप रिजेक्ट होगी, बाहर जाए, बाहर जाए। दूसरे कंटेस्टेंट को पकड़ रही हैं, पीछे जाए। हमजा के लिए तालियां होनी चाहिए। ये जानवर जिसका मैं नाम ले रहा हूं, किसका नेशनल एनिमल है? बंगाल टाइगर। क्या चीज नहीं गिरानी थी? क्या किया इसने? सर फ्लैग भी गिराया और सर जंप करके ना हमारे मुंह पे आ गए सर। वो तो चलो उसने जानबूझ के नहीं किया ना, लेकिन झंडा गिराया ना आपसे? बिल्कुल गिरा है? गिरा हो, गिरा है ना? तो आप वैसे डिस्क्वालीफाई हो गए।
कहा था भाई झंडा नहीं गिराना। आ जाए। वो भी बलोच के लिए तालियां होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, बगदाद किस मुल्क का शहर है, उसके झंडे पे जाना है। सब लोग आ जाए। इतना मुश्किल चैलेंज तो नहीं था, आसान था। 2 विनर्स इस राउंड के जो हैं, एक अबीर और एक हमजा। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। अबीर जीता, मुझे खुशी हुई जीता, पर यह था कि 2-3 बार उसने मेरा कॉपी किया। 1-2 बार तो मुझसे उसने पूछा, हमजा भाई वो झंडा कौन सा है? मैंने कहा इंडोनेशिया का है वो। अगला सवाल आ गया, इंडोनेशिया का झंडा कौन सा है? वो अब लाइन बनी हुई थी, करीब झंडा उसके वो था, वो पहले पहुंच गया, मैं देर से पहुंचा। आपका नेक्स्ट चैलेंज होगा 20 मिनट के बाद कमरों में जाएं और उसके बाद आएंगे। अभी आप अपने आप को बचा सकते हैं, कंफर्ट जोन में ले जा सकते हैं। अभी ये लोग कोई प्रिंस नहीं बने, कोई अथॉरिटी नहीं आई इनके पास। आज पूरा दिन चैलेंज होंगे, एंड में जो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो फंसेंगे। तो चांस है अभी सबके पास, लेकिन नेक्स्ट चैलेंज मेरे ख्याल से देखने के बाद खुद आप बैकआउट करें। जब मैं और हमजा भाई जीत गए, हम लोग रेस्ट करने के लिए रूम में हम सारे, तो फिर एकदम से टीम मेंबर्स आए, एकदम से धड़धड़। हमने कहा क्या होगा, कहते अब आपका टास्क होने वाला है। तो फिर हम लोग गए एक लोकेशन पर, इसमें धूप बहुत थी। जब हमें अलग लोकेशन पे लेके गए तो वहाँ देखो एक चेन कुप्पी लगी हुई थी। वो देख के हम सबके चेहरों के रंग उड़ गए। हम सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे से ये सवाल करने लगे कि यार यहाँ होना क्या है, ये क्या है, किसको लटकना है, किसको गिरना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चेन कुप्पी देखने के बाद तो मुझे ये लगा कि एक दूसरे को उल्टा लटका के ऊपर पुल करना है कि जो पहले कर लेगा वो जीत जाएगा। नहीं भाई नहीं, इतना आसान गेम कैसे भाई। हमजा और अभी आप दोनों विनर हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस चैलेंज में हिस्सा ले सकते हैं। क्या नजर आ रहा है? और इसका नाम नहीं पता, मगर जो भी है बहुत खतरनाक दिख रहा है। होगा ये कि जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, आप लोगों को यहाँ लटकाया जाएगा उल्टा। इनके चैलेंज का सबसे अहम हिस्सा लेकर आ जाए। क्या नजर आ रहा है आपको? खाली बाल्टी। यहां पर कुछ होगा, वो यहां से उठाना है, यहां डालना है। जो कम टाइम में ये चैलेंज करेगा वो जीतेगा। क्या होगा इसमें अभी? क्रैप। जो दिल करे। बॉल बॉल बॉल। और इसका क्या नाम रखे? गेम शो। कीड़े मकोड़े होंगे सर। कीड़े मकोड़े रख दें? होंगे। क्या रखें? हाँ, सांप। चले, मरियम की बात बड़े अरसे से मानी नहीं गई। इसमें 3 कोबरास ले आए। ओह माय गॉड। कारज़का ने बोला कि इस पे लटकना है उल्टा, और नीचे कोबरा सांप होंगे और एक को उठा के मुंह से दूसरी बाल्टी में डालना। मैंने कहा नहीं भाई, उल्टा लटकना एक तो इम्पॉसिबल, सेकेंडली कोबरा वो भी मुंह से। मैंने कहा मैं तो नहीं करता। करना ये आपने जो मिनिमम टाइम में ये तीनों कोबरास उठा के दूसरी बाल्टी में डाल देगा। इतनी हिम्मत किसमें है कि वो कहे पहले मैं। मोमल करेंगी? सबसे पहले हाथ बताऊं किसने उठाया? मोमल ने, जो कोई भी इमेजिन ही नहीं कर सकता था। मोमल आइए। आपका टाइम शुरू होता है मोमल अब।
वकार ने जब चैलेंज दिया तो सबके चेहरों के रंग उड़ गए थे। मैंने सोचा कि यार ये जो लड़कियां हैं इनके भी चेहरों के रंग उड़े हुए और जो और लड़कियां हैं उनके भी चेहरों के रंग उड़े हुए। वो जो लड़कियां जिन्हें मैं कह रही हूँ वो लड़के थे एक्चुअली, लेकिन मैंने हिम्मत की, मैंने हाथ सबसे पहले खड़ा किया और फिर जो वो चैलेंज था, उफ, बस। उसने हाथ उठाया, मैंने बोला नहीं कर पाएगी, वापस आ जाएगी या नहीं होगा इससे। और उसने बंदी ने किया और 2 मिनट्स 29 सेकंड्स का उसका था। जी मोमल, कौन जाए अब? सर केविन का बहुत दिल कर रहा है। आए केविन आए। मैंने बोला ये लड़का ये है तेज, ये कर लेगा, क्योंकि ये था उछल कूद में सबसे आगे होता है। मैंने कहा उसको बांध भी देंगे ना ऊपर तो उसके हाथों में जोर है, ये एक हाथ से भी खड़ा हो जाएगा ऊपर और सांप वाप पकड़ लेगा। ये मैंने कहा ये लड़का कर जाएगा। एंड गो। केविन एथलीट था, ठीक है। केविन का बैलेंस बहुत अच्छा था, केविन बहुत अच्छा डांसर था। इस वजह से केविन ने ये टास्क 29 सेकंड में किया, बहुत अच्छे से किया, क्योंकि वो एथलीट रह चुका है, उसका बैलेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, हो गया। केविन ने भाई मुंह से उठाया है और ऐसे उसने उठाया है, बाल्टी में बाल्टी डाला है कि बचपन से काम ही ये करता है वो। केविन, who's next? नहीं कर सकता। Come on, Abhi. चल आजा। अबीर जो है वो डर रहा था, अबीर ट्राई करने के लिए गया था, लेकिन वो डर गया था सांप को देख के, इसलिए उसने फिर नहीं किया ट्राई। जी केविन, कौन जाए इनमें से? आए, कम से कम टाइम में करना है। आयशा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, मैं तो कर लूंगी, सांप क्या चीज़ है, यूँ खेल है मेरा तो, मैं तो रोज खेलती हूँ उनके साथ, मैं ये करती हूँ, सांप तो मैं यूँ उठा के यूँ कर लूंगी। जब वो उल्टा लटकी है उसकी हालत बुरी हो गई, 1 सेकंड में उठाओ, मुझे उठाओ, मैं नहीं कर पाऊंगी। एंड गो। मुझे लगा ऐसा कि ये कर लेगी, मगर मेरी फीलिंग थी कि इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने नहीं किया तो वो क्यों करे। तो मगर मुझे लगा कि ये कर सकती है। जैसा वो उसने बताया कि मैं ऑडिशन में मैंने सांप नाक से लेकर और मुंह से, पता नहीं मुंह से नील लेकर नाक से निकाला था, मुझे नहीं पता। चलो बस सही, हटा दो, हार मान लिया आयशा ने। मैंने तो फिर भी ट्राई किया, लेकिन जो हमारे साथ लड़के थे वो तो बिल्कुल बैकआउट कर गए ना, उनको तो बहुत इतना डर लग रहा था कि उनका हम तो ट्राई भी नहीं करना। जी आयशा, क्या मसला हो रहा था? बैलेंस नहीं हो रहा था, सांप का क्वेश्चन है तो मैं पकड़ के मुंह में रख के डाल रही हूँ, लेकिन मुझसे हाथ से बैलेंस नहीं हो रहा था। खैर, आपने खुद हार मानी है, कौन जाए अब? आए कुंजुल।
हार मान रही है? जो अब कौन जाए? उल्टा जैसे ही मैं लटका, मैंने सोचा कि ये मैं कर लूंगा, लेकिन गर्मी। वकास, आपका टाइम शुरू होता है अब। हार मान ली। अनीता की बारी है, आ जाओ। मेरी हिम्मत से बहुत बियॉन्ड था वो, कि मैं नहीं कर पाऊंगी वो चीज़, क्योंकि मैंने कभी बिल्ली भी नहीं उठाई है हाथ में, मुझे उससे भी डर लगता है। तो सांप तो बहुत 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 बड़ी चीज़ है। मैं नेचुरली डरती हूँ, मैं सांप से, मेरे अंदर एक है कि मैं डरती हूँ उस चीज़ से। हार मान लिया, आ जाओ। एकदम से जब मुझे स्मेल आई है सांप की और मेरी आंखों के सामने, मतलब बिल्कुल मेरे मुंह के करीब 3 सांप पड़े थे, तो मेरे लिए मतलब मेरा दिल फट जाता उस टाइम। मुझे हार्ट अटैक हो जाता उस टाइम अगर मैं 2 से 3 सेकंड भी ज़्यादा उनको देख लेती तो। और मैंने फ़ौरन से आवाज़ लगाई कि प्लीज़ मैं बैक ऑफ कर रही हूँ, मुझे उतारें यहाँ से, मुझसे नहीं हो सकता। मेरी बारी आई, मैं लड़का, मैंने कोबरा की तरफ देखा और यूं जब वो जमाने निकाल रहे थे, मैंने कहा नहीं। सही है, फाद ने भी हार मान लिया, आ जाओ। बारी आ गई मरियम की। मरियम गई बड़े भरम में, उल्टा लटक गई। उल्टा लटकने के बाद सांप मुंह में लेके एक टप में डाला। सबसे पहले सांप पहले से देख के घबरा गया। उसने अपने मुंह पे इतना बेस थपा हुआ था जो गर्मी से वैसे ही पिघल रहा था, जिसको देख के सांप भी घबरा गया। अब ये कौन आ गया? बेस क्वीन आ गई।
नखरे तो वो ऐसे कर रही थी जैसे कि सांप ने उसको काट लिया, लेकिन सांप ने क्या उसको काटा, उसने सांप को काट लिया। मरियम की हालत काफ़ी ख़राब हुई है आपके सामने। इतना आसान चैलेंज नहीं है। मोमल ने बहुत हिम्मत दिखाई है, केविन ने हिम्मत दिखाई है। ये बैलेंस का चक्कर नहीं है, इस वक्त लग चलने का भी चक्कर होता है, क्योंकि स्टेबल बैलेंस तो नहीं है ये। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हार मानना चाहते हैं? वो भी बलोच हार माननी है आपने? वो भी बलोच ने तो ट्राई किया ही नहीं ना। वो भी बलोच तो फट्टू एक नंबर का। वो कहते हैं ना, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, इसमें वही बात हो गई। क्यों? सर मैंने कभी सांप हाथ में नहीं देखे भी नहीं सही से करीब से, ना मैंने कभी इनको हाथ लगाया। ठीक है, शेयरिंग नहीं है उसमें। ठीक है, डन। और कौन हार मान रहा है? लारेब, मुबीन, उल्फत, आप तीनों का चैलेंज होगा। पहले कौन जाएगा? तब मैं जैसे ही जाके लटका वो टब में यूं यूं करके मार रहे इतनी ज़ोर से, मैंने बोला ये तो भाई फुल चार्ज होके भेजा है इनको हमारे पास। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क था वो। मेरा ख्याल कि मुझे समझ में नहीं आया, और वो हम उल्टे घूम रहे हैं, बिल्कुल ब्लड सर में आ जाना है, एकदम पता नहीं चल रहा था। ठीक है, छोड़ दे। वो लारेब को मैंने देखा, जब कोबरा है वो जानवरों को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाती। हमारे घर में तोता बिल्ली है तो उसको तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाती, कि भागती तो वो रोना शुरू हो गई। मैंने उसको बोला भाई ये सांप जो है ये प्लास्टिक के हैं, इनमें सेल डाला हुआ है, तो तुम हिम्मत नहीं आ रहा, तुम जो ना बस जाना ऐसे ही पकड़ना और फेंक देना उठा के टब में मुंह में लगा के। आपका टाइम शुरू होता है लारेब। अब होगा होगा होगा, चलो लारेब। सर नहीं होगा। आ जाए, उठा ले। एंड गो। हार मान रही है? हाँ। जी मुबीन, क्या हुआ? बैलेंस में मसला नहीं हुआ था, थोड़ा सा टब में पानी था और वो मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मैं जितनी कोशिश कर रहा था वो टाइम निकल गया, तो मैं बोला फायदा भी नहीं होगा करने का। जी लारेब, क्या मसला हुआ? देखने वाले कह रहे होंगे आसान है। सर बिल्कुल आसान नहीं था। सर मैंने आज तक
टू बी ऑनेस्ट तोता भी नहीं पकड़ा है। असल मकसद भी शो का ये है कि अपने डर से लड़ने की हिम्मत आनी चाहिए। हार जीत अल्लाह के हाथ में है। जी उल्फत, क्या हुआ? सर वो काट रहे थे, उनको देख के मेरा दिल बंद हो रहा था। तो आप कह रही मैं दोबारा जाऊंगी? तो सर मैं दोबारा जाने का इसलिए कि हो सकता है वो उनको रहम आ जाए थोड़ा। क्या मसला क्या हुआ? आप तो ऐसे गई थी मैं कर लूंगी। सर मेरी कमर टूट रही थी और ऊपर से सांप को देख के मेरे को डर लग रहा था, वो मारने वाले थे मुझे। सर जब सब कर रहे थे उस वक्त इतना नहीं उछल कूद हो रही थी, मेरे बार में पता नहीं क्यों आ रहे थे। जो भी कुछ हुआ इस मुकाबले में केविन का बैलेंस अच्छा था। केविन ने 29 सेकंड में इस चैलेंज को कंप्लीट किया है, लेकिन उससे ज़्यादा तालियां बजनी चाहिए मोमल के लिए। मोमल से मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। मुझे नहीं लग रहा था कि आप किसी भी चैलेंज में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगी। उस डांसर की वजह से मैं हार तो गई थी, लेकिन मैं रनर अप थी। फिर वकार ने हमें सेफ जोन में कर दिया था। 2 मिनट 29 सेकंड में आपने किया है। सबसे इंप्रेसिव चीज़ ये है जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है किसी भी कंटेस्टेंट में, कि वो आगे बढ़े के पहले मैं करूँगा। ये आसान बात नहीं होती, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मोमल के लिए। मोमल और केविन आप दोनों सेफ हैं, इधर आ जाएं। मोमल और केविन ने जो है वो क्लियर किया, वो जो है एलिमिनेट होने से बच गए। मरियम के लिए भी ताली होनी चाहिए, आसान बात नहीं है। चैलेंज को जो लोग जीत गए, मरियम आप अभी अभी आई हैं इसलिए बता रहा हूँ, मोमल और केविन जीत चुके हैं इस चैलेंज को, ठीक है? मैं, मोमल, केविन, हमजा भाई, हम 4 लोग थे। हमारे पास आ गई थी अथॉरिटी। हमने कहा जितने लोग निकल रहे सबको निकालो जो कमज़ोर नहीं है। मुबीन भाई और लारे भाभी और फहद भाई, बस हमने कहा एक दफ़ा भाई तो होना चाहिए ना लड़ने वड़ने के लिए। तो हमने उन सबको मतलब निकाला। और अब अबीर, क्योंकि सुबह जीते थे, 4 नाम आप बताएंगे जिनको आप निकालना चाहते हैं। मरियम को क्यों निकालना है? जी मरियम कुछ कहना चाहती हैं? आपको निकाल रहे हैं शो से। ठीक है, दूसरा नाम। अगर मैं प्रिंस बनता हूँ तो या जो भी मुझे मिलता है। इन्होंने आपको पहले बोला था निकालेंगे? हाँ सर, ठीक है, तो ये चीज काउंट होगी कि इन्होंने सच्चाई से बोली ना बात पहले से, कोई गेम तो नहीं की, पहले से बोलकर मुझे यही कह रहे थे कि तो बोलकर निकाल रहे हैं ना, बोलकर, कोई झूठ तो नहीं बोला कि नहीं निकालूंगा, आप निकाल रहे हैं। नहीं। ठीक है, तीसरा नाम। ठीक है, अनीता को क्यों निकालना है? ये अनीता। ठीक है, फोर्थ आयशा। जी आयशा को क्यों? मतलब वो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मतलब जी आयशा कोई मसला? ठीक है, ये 4 नाम है, आ जाए। हमजा आइए, 4 नाम जिनको आप निकालना चाहते हैं। वकास। 1 क्यों? सर ये मुझे काफ़ी वेल ऑफ लगते हैं और मैं समझता हूँ कि जो 1 करोड़ है ये सिर्फ पार्टीज पे या फिर रिएक्शन खर्च कर देंगे, कोई जो डिजर्विंग है वो चीज़ें तो बेहतर होगा। जी वकास कुछ कहना है आपने? पार्टी से का कौन सी पार्टी? आप माशाल्लाह लगते हो वेल ऑफ हो तो पार्टी से क्या मतलब आपका? पार्टी से मुराद मेरा ये है कि आपको ज़रूरत नहीं है पैसे की, किसी ज़रूरतमंद को मिल जाएगा। हाँ वो आप बोल रहे हो पार्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टी? पार्टी वो लगता है मुझे, मेरी एक वे ऑफ थिंकिंग है। बाकी ओके सर दूसरा मैं नाम लूँगा कुंजुल का। जी कुंजुल को क्यों? सर ये मुझे कुछ कह रहे हैं आपने कुंजुल? जी तीसरा नाम। अल्फत का। ठीक है, क्यों? सर मैं इनका नाम इसलिए दूँगा क्योंकि ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो हैं पर ये मेंटली है। उस दिन भी इन्होंने जो हाथ स्क्रैच किया था वो उन्होंने कर लिया था,
लेकिन ये मेंटली जो है सर हमारे पैसे भी वेस्ट कर रही हैं, हर बात को इतना एग्जैजरेट कर देती हैं। कभी कहाँ ऐसा आपने नोटिस किया जो आज हमारा गेम हुआ फ्लैग्स वाला, उसमें रोल करते करते जा रही हैं, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम था। आप लोग भाग के जा सकते हो, मैं राउंड करके नहीं जा सकती, उठी तो नहीं थी ना। सेकंड में हमारे पैसे गिरे तो मैं समझता हूँ कि ये ड्रामे भी करती है कैमरे के लिए कि कैमरा नोटिस करें। अपनी मिसाल मत दो प्लीज। तो तीसरा नाम ये है, चौथा नाम मैं दूंगा सर वो भी बोलो। इसको क्यों निकालना है? सर मतलब इन्होंने तो ट्राई करने से पहले हार मान ली, तो ये तो फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं है, मेंटली भी स्ट्रांग नहीं है। तो जी वो भी कुछ कह रहे हैं आपने? क्या कर सकता हूँ इनका, जो इनको समझ में आता है वो बोलते ठीक है, आइए मोमल। वो जो चैलेंज था वो मैंने कंप्लीट किया और जो लड़की नुमा लड़के थे उन्होंने तो किसी ने भी नहीं किया, सब बैकआउट कर गया कि ख़तरा है और हमें डर लग रहा है और ऐसा हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। हालांकि वो बहाना था, ऐसा कुछ नहीं था। सर सबसे पहले तो मैं निकालूंगी उल्फत को। ठीक है, उल्फत को क्यों? सर वही सेम रीज़न कि ये जो है जो भी कोई कुछ करने वाला होता है या लेट सपोज अगर हम आजमाने के लिए ऐसे बोलते हैं कि हाँ हमारी टांग में दर्द है, तो ये फ़ोन कहती है यार मेरी भी टांग में दर्द है मैं करके देखूँ, कॉपी करती है बहुत ज़्यादा हर चीज़। तो हो गई, कब तुमने मुझे कॉपी करते हुए देख लिया? मैं तुम लोगों के साथ बैठती इतना कम हूँ, जब भी बैठती हूँ जब तुम लोग इतना मेकअप छाप रहे होते हो अपने मुंह पे, जब भी बैठती हूँ मैं तुम लोगों को देख रही होती हूँ कितना लगा रहे हो तुम लोग, देख रही होती हूँ तुम लोगों को। और रही बात मेरी कॉपी करने की, किस वक्त मैंने कॉपी की है? कोई एक एग्जांपल दे दो। मेकअप तुम अपने रूम में करते हो, मेरे रूम में आप आती नहीं दो है। मुझे कॉपी करने की एक एग्जांपल। बहुत सारी है, बहुत सारी क्या है? आपकी तरह बोलना नहीं चाहती। मुझे जवाब आएगा तो मैं दे दूंगी। सॉरी मैं इतनी लंबी कहानी नहीं बता। नहीं बस फिर यही बात है ना, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट नाम। ट्रेनिंग करके आई हो। सर नेक्स्ट मैं लूँगी मरियम का। मरियम का क्यों? क्योंकि सर गेम में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं इसमें वो मुझे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं नज़र आती। तीसरा सर मैं नाम लूँगी ओवी बलोच का। क्यों? सर वो मुझे लेज़ी लगते हैं, हर वक्त थके हुए और ऐसा लगता है कि जैसे थके हुए लगते हैं ओवी आप? सर सुबह वाले टास्क में थका हुआ था, उससे पहले बाहर निकालने वाले टास्क में थका हुआ था, और वो साउंड सुनने वाली बात अलग है कि वहाँ मैं गिर गया था, मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन मैं थका हूँ। ओके डन है। डांस कौन कर रहा था खुदा के वो मैं थका हूँ। ओके आप बोल सकती हैं, आप बोल सकती हैं। नेक्स्ट सर मैं एनिडा को निकालूंगी। एनिडा को क्यों? सर मुझे लगता है कि मुझे हरा देगी। ये एनिडा को कह रहा है आपने? चल आए इधर आए केविन। When I won that task, I was feeling very awesome. I was feeling very great that I did it. I did something that no one else could do. And I did it in less than 29 seconds. I was really hyped at that moment. I was feeling very awesome that I did something that I never thought I could do. I was hanging upside down, but then again, I am an athlete and I'm good at handstands and stuff. I didn't have any problem in that, but still, I did it in 30 seconds. I had a light cobra in my mouth. किसको निकालना है? उल्फत जी क्यों? जी आपसे सब तंग हैं ये कह रहे हैं। अच्छा सर एक्चुअली इनका और 2-3 लोग और हैं, इन लोगों ने प्लान किया हुआ है कि किसी एक को पैसे मिलेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा ये भी किया हुआ है? जी। अच्छा चले। क्या रे पैसे 1 करोड़ तो मुश्किल ले गई। ओवी बलोच, केविन, वकास, खामोश। आपकी बारी है बोलने की। जी बोले। क्योंकि सर जब वहाँ से ये लोग आ रहे थे ना तो ये लोग आपस में एक दूसरे के कान में ये कह रहे थे तुम कोई बात नहीं, मेरा नाम नहीं लेना, यूँ नहीं करना, डोंट वरी। ये सुन लिया था हमने, लेकिन फिर भी इग्नोर किया। मैंने कहा चलो देखते हैं वहीं जाके क्या होता है। यानी अब हमें ये डिसीजन जो एक डिसीजन के लिए हम वोट कराते हैं ये नहीं कराना चाहिए। प्लानिंग हो चुकी है जबरदस्त। पैसे तो कटते रहेंगे जब तक आखिरी विनर नहीं आएगा। जी नेक्स्ट वकास को निकालना है। जी क्यों? जी वकास जवाब देना आपने कोई? नहीं कुछ, इतनी अच्छी दोस्ती चल रही थी। जब मोमल और केविन जीते तो केविन ने मुझे निकाल दिया, मैंने कहा ऐसा इंसान है। ठीक है नेक्स्ट। जी इनको क्यों निकालना है? ओके नेक्स्ट। कुंजुल को क्यों निकालना है? She kicked me out in that mud वाला challenge. ठीक है आ जाए खड़े हो जाए। एंड में वकार भाई ने कहा जिसने चैलेंज नहीं किया वो है डेंजर जोन में। बहुत सारे लोग डेंजर जोन में थे, मैं था भाई। अब मैं थोड़ा सेटिस्फाइड फील कर रहा था, मैंने बोला चलो मैंने नहीं किया तो बहुत लोगों ने भी नहीं किया, तो मैं कुछ थोड़ा सुकून में था।
29 seconds, 29 seconds. 3 cobras. आप आगे खेलना चाहती हैं या नहीं? दूसरा पूछो या गेम खत्म कर दूं? घर का सामान पैक कर लें, आप लोग सुबह वापस जाएंगे।